अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय परवीन चैनल। तो आज मैं आपके साथ बेबी फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो शेयर करूंगी। तो समर आने वाले हैं तो गर्मी की तैयारी शुरू हो गई है। तो मैंने ये लिया है 2 मीटर फैब्रिक, जो मैं 7 से 8 साल की बच्ची के लिए बनाऊंगी। अच्छा, इस फैब्रिक में एक साइड बॉर्डर बना हुआ है, तो पहले हम इस बॉर्डर को कट कर लेंगे। टोटल बॉर्डर की लेंथ है 2 मीटर। इसे हम इस तरह से रख देंगे। अब हम फैब्रिक को लेंगे और फैब्रिक को ना हम एक साइड से 4 फोल्ड करेंगे टॉप काटने के लिए। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट काटेंगे, तो फैब्रिक को हम इस तरह से पूरी तरह खोल देंगे। अच्छा, ये हमारा अरज का साइड है और ये हमारी फैब्रिक की लेंथ है। तो इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर देंगे। फोल्ड वाली साइड मेरी तरफ है और ओपन वाली साइड दूसरी साइड में है। उसके बाद हम इस पर अब सबसे पहले हम इसमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। उसके बाद हम लेंथ लेंगे, तो लेंथ हमने दी है 10 इंच। अब हम यहाँ से ½ इंच मार्जिन भी ले लेंगे और इस तरह से इस लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए, हमने इस तरह से तीनों लाइनों को सीधा ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ से रखेंगे हमारा फोल्डिंग वाले साइड से, बोले ना बंद वाली साइड मेरी तरफ है, ठीक है। हम यहाँ से 5.5 इंच तिरक ले लेंगे। फिर यहाँ से टेप रख के 5.5 इंच मोड़े के लिए लेंगे और यहाँ से हम लेंगे 7 इंच चेस्ट के लिए। तो आप अपने बॉडी के या जिसका भी आप बना रहे हो उसके हिसाब से मेजरमेंट ले लें। अब हम यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा टेकिन में जाएगा। तो यहाँ से हम टेकिन लगाएंगे 3 इंच पे। फिर यहाँ से लेंथ ले लेंगे टेकिन का 3 इंच, ठीक है। और यहाँ से ½ इंच का डिफरेंस ले करके टेकिन का निशान दे देना है। अब हम यहाँ से कंधे को ½ इंच डाउन करेंगे और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे डाउन करके, ठीक है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल की गोलाई डाल देनी है। ये बैक वाली आर्म होल है। फ्रंट के लिए हम 1 इंच पीछे आएंगे और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे और अब हम इसमें भी राउंड शेप डाल देंगे। तो ये हमने फ्रंट वाली आर्म होल की भी निशान लगा ली। मार्जिन हम ले लेंगे 1.5 इंच और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तकरीबन ½ इंच तक का। उसके बाद हम गले की विड्थ लेंगे 2 इंच पे और यहाँ से हम गले की लंबाई लेंगे 3.5 इंच, जो हमारा फ्रंट वाला गला बनेगा। और अब हम बैक वाले गले के लिए यहाँ से लेंगे 2.5 इंच और ये बैक वाला गला बनेगा। और दोनों में हम इस तरह से गोलाई वाला शेप डाल देंगे, फ्रंट और बैक दोनों गले के लिए। अब हम कर लेते हैं कटिंग सेम उसी नाप पे जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है। तो हम सबसे पहले बैक वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे और गले की भी हम पहले बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम बैक वाला पार्ट हटा करके फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे और फ्रंट वाले गले की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो हमने इस टॉप पार्ट को कट कर लिया। अब दोनों को बराबर से रखेंगे और टेकिंग के लिए हम यहाँ पर ही छोटा सा नोट लगा देंगे, ताकि हमारी सारी टेकिंग ना आमने सामने बराबर से बने। अब फिर से हम इस फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लेंगे हम इसकी लेंथ। तो लेंथ हमें 5 इंच कम करनी है। आपको जितनी भी लेंथ चाहिए, हमें चाहिए 21 इंच लेंथ घेरे की। तो हम यहाँ से 5 इंच कम कर देंगे, क्योंकि हमें नीचे फ्रिल लगानी है और यहाँ पर ही हम निशान लगा लेंगे लेंथ की। उसके बाद हम कमर के हिसाब से कलियों को कट करेंगे। तो हमें 12 कलियाँ बनानी है, इसलिए हम कमर का साइज़ जो 25 निकला है टोटल साइज़, उससे हम 12 कलियों को डिवाइड करेंगे तो 2.2 आएगा। उस पर हम मार्जिन ऐड करते हुए यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से भी हम 3 इंच पे निशान लगा के इस तरह से दोनों को मिला देंगे और कली को काट लेंगे। तो ये हमारी 8 कलियाँ कट रही हैं। इसके बाद हम 4 कलियाँ और काटेंगे, यानी हमें 12 कलियाँ काटना है, ठीक है। और हाँ, इसको काटते वक्त ना फोल्ड वाली साइड मेरे तरफ थी और ओपन वाली साइड दूसरी तरफ थी, ठीक है। तो ये देखिए, फोल्ड वाली साइड जो मेरी तरफ थी वो उसे मैंने बीच से नहीं कट किया और जो दूसरी तरफ थी उसे मैंने चारों को काट के हटा दिया, ताकि हमारा इस तरह से कली लग जाए। तो अभी हम और 4 कलियाँ काटेंगे। तो देखिए, हमें भी और 4 कलियों की ज़रूरत है, तो हम 4 कलियाँ और काटेंगे। अब उसके लिए हम फैब्रिक को फिर से बिछाएंगे, लेकिन इस बार हम डबल फोल्ड में बिछाएंगे।
ठीक है। और देखिए ये जो ओपन वाली साइड ना मेरी तरफ है, तो ओपन वाली साइड से मैं कली काटूंगी। तो मैंने एक कली को एक तरफ और दूसरे कली को दूसरी तरफ इस तरह से बैठा दिया, और फिर हम इसे इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे फैब्रिक को। और ये वाली कली हम हटा करके यहाँ से फिर कट करेंगे दूसरी कली के साइड से। ठीक है, अब हम ऊपर वाली कली को भी हटा देंगे, और देखिए हमारे पास 4 कलियाँ बन गई, यानी टोटल 12 कलियाँ हैं। बीच में जो कली है वो दोनों आपस में ज्वाइंट ही है, फोल्डेड साइड थी तो उसे हमने कट नहीं किया, उसे उसी तरह से रहने दे दिया। अब हम यहाँ से फ्रिल काटेंगे, तो उसके लिए हम 5 इंच लेंथ लेंगे। कपड़े को मैंने डबल फोल्ड में रखा है, और इस तरह से निशान लगा के हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने ना इसे डबल फोल्ड में रखा था, और ये फोल्ड वाली साइड थी, ये ओपन वाली साइड थी, बीच से मैंने कट कर दिया। तो एक लंबी सी पट्टी हमारी निकल गई 5 इंच चौड़ी, और उसी पट्टी को हम फिर से रखेंगे, यानी 3 पीस हम इसकी कट करेंगे। इस तरह से मैंने 2 पीस कट की, अब एक और पीस हम इसका कट कर लेंगे। तो हमारे नीचे के घेरे की फ्रिल तैयार हो जाएगी। इतना ही में हो गया। अब हम फिर से ना यहाँ से, तो हमारा फैब्रिक इतना ही बचा है, तो हम सबसे पहले एक साइड से 3 इंच की फ्रिल निकालेंगे, और इस साइड से हम स्लीव्स बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 3 इंच की एक पट्टी काट लेते हैं, 3 इंच चौड़ी, और लंबी वो पूरी है जितनी फैब्रिक है। अब इसे हम काट लेंगे। इसकी भी हम 2 पीस कटिंग करेंगे, एक ये हो गया, फिर इसको इसके ऊपर रखेंगे और 2 पीस कट करेंगे। तो इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इस वाले फैब्रिक से कपड़े स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, और उसके बाद हमें जितनी लेंथ चाहिए हमें लेनी थी, लेकिन लेंथ उतनी आ नहीं रही है। तो इस तरह से जितनी लेंथ है ना, बस मैं उतनी ही लेंथ में इसे कट कर लूँगी। तो 13 इंच ये स्लीव्स का लेंथ आया है। आर्म होल के लिए हम यहाँ से 7 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से लगाएंगे निशान। तो हम बाहीं का नाप ले लेंगे, लेकिन मैंने बस अंदाजी निशान लगा लिया था बाहीं का, क्योंकि हमें इसमें फ्रिल भी लगानी है, इसलिए इस तरह से। और यहाँ से आर्म होल की गोलाई डाल दी। अब हम इसे कट कर लेंगे उसी निशान पे जो हमने आर्म होल की गोलाई डाली है, और 1.5 इंच मार्जिन लेते हुए हम आस्तीन की कटिंग कर देंगे। तो आस्तीन हमारा कट हो चुका है। अब हम करेंगे स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम पीको कर लेंगे, सारे फ्रिल को आपस में जॉइंट कर लेंगे, उसके बाद पीको करेंगे। ठीक है, तो मैंने फ्रिल को आपस में जॉइंट कर लिया, उसके बाद पीको कर लिया। अगर आपके पास पीको की मशीन नहीं है तो आप सिलाई कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, और इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो देखिए मैंने चून डालना स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल छोटी छोटी चून डाल रही हूँ मैं, ताकि ये फ्रिल में हमारा पूरे घेरे में एडजस्ट हो जाए। तो इस तरह से मैंने फ्रिल रेडी कर ली, ये वाली भी और ये वाली भी। अब हम आ गए हैं स्टिचिंग की तरफ। तो ये देखिए, ये फोल्ड वाली साइड से जो मैंने कली को काटा था ना, तो ये वो वाली कली है। तो ये काफ़ी चौड़ी कली कटी है, तो ये मैंने 2 रखी है, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। तो इसके ना साइड पे अब हम पतली वाली कली लगाएंगे। तो ये ध्यान रहे कि ये तो तिरछी है कली की दोनों साइड, और ये सीधी वाली साइड है। ठीक है, तो एक तरफ तिरछी और एक तरफ स्ट्रेट साइड है, तो ये वाली स्ट्रेट साइज़ है। तो इस स्ट्रेट साइज़ को ना हम ये तिरछी वाली साइड पे लगाएंगे। तो कपड़े को हम सीधा रखेंगे, और ये वाली कली को हम उल्टा रखेंगे इसके ऊपर। तो ये इस साइड में लगेगी, इस तरह से रख कर के हम इसे सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल 1/4 इंच कपड़े को पकड़ते हुए, क्योंकि हमने कपड़े को ज़्यादा नहीं रखा है मार्जिन, इसलिए। और हो सके तो आप मजबूती के लिए डबल सिलाई लगा लें, ताकि आपकी मजबूती अच्छी हो जाए।
देखिए एक साइड पे हमने ये कली जोड़ दी, अब दूसरी साइड पे हम दूसरी कली जोड़ेंगे। तो इसके लिए भी हम ध्यान देंगे कि तिरछी वाली साइड में हम ये स्ट्रेट वाली साइड को सिलाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से। इस तरह से हमें 1/4 इंच कपड़ा पकड़ते हुए सिलाई कर लेनी है। तो गाइस देखिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं भी जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, अगर मैं इसमें से कुछ भी स्किप करती हूँ तो आपको बनाने में थोड़ी मुश्किल आएगी। अब देखिए इस साइड भी हम एक और कली जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। तो हमने इसे सिलाई लगा लिया है। आप देखें कि दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से दूसरी कली को जोड़ना है। तो हमने ये सारी कलियों को जोड़ लिया है आपस में। ये फ्रंट वाला पार्ट है और बैक वाला पार्ट को भी हम इसी तरह से रेडी कर देंगे। और जो कॉर्नर निकले हुए हैं उसे हम इस तरह से कट करेंगे। ठीक है ना, ताकि हमारा राउंड शेप बन जाए। तो हमने फ्रॉक में राउंड शेप डाल दिया है इस तरह से, सारे कॉर्नर को कट कर लिया है। इसी तरह से हमें बैक वाले पार्ट को भी रेडी करना है और बैक वाले पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे। तो ये वाला पार्ट हमने सीधा रखा है। उसके बाद हम बैक वाले पल्ले को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और एक साइड से हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने एक साइड से सिलाई लगा दी है। अब नीचे के साइड में हम फ्रिल को जोड़ेंगे। तो फैब्रिक को हम सीधा रखेंगे और फ्रिल को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। और पीको वाली साइड ना अपनी तरफ रखी है मैंने, और चून वाली साइड को इस तरह से नीचे रख करके इसमें बैठा करके किनारे में पूरे राउंड में हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे और पूरे घेरे में हम इस फ्रिल को ऐड कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे ऐड कर लिया है। अब ये सिलाई के ऊपर से हम ना एक पतली वाली लेस को ऐड करेंगे ताकि इस फ्रॉक की खूबसूरती और बढ़ जाए। तो इस तरह से लेस को रखेंगे और पूरे घेरे में हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखें इस तरह से हमें सिलना है लेस को, और ये वाला घेरा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, तो देख लिया हमने इस घेरे को रेडी कर दिया है। अब हम चोली की सिलाई करेंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम निशान लगाएंगे वी नेक के जैसे। यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे और यहाँ से हम 6 इंच का निशान लगा करके उसके बाद हम इसमें इस तरह से वी नेक का शेप दे देंगे और इसको हम पलटेंगे और फिर से फोल्ड करेंगे सीधी साइड पे और इस तरह से ठोक के हम दूसरी साइड पे निशान उतार लेंगे। अभी निशान हल्का है तो मैं इसे चौक से फिर से गाढ़ा कर दूंगी थोड़ा सा, और इसी निशान पे हमें फ्रिल को बैठाना है। तो ये वाली हमने चुन्नट जो डाली है, जो झालर बनाया है या फ्रिल बोने, तो इस तरह से रखेंगे और फिर इस तरह से एक चुन लगाएंगे और इसे इस तरह से हम रख करके इसमें सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो हमने इससे सिलाई लगा लिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल के दिया काट के। अब ये जो बॉर्डर वाली फैब्रिक को मैंने पहले कट किया था ना, इसे हमें इसे वी नेक के ऊपर लगाना है इस तरह से। तो इस तरह से नाप के हम कटिंग कर लेंगे इसकी। उसके बाद हम एक साइड से ना फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करके हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है एक साइड से। तो हमने एक साइड से सिलाई लगा ली, दूसरी साइड में हम लेस को ऐड करेंगे। हमें दूसरी साइड भी लेस ऐड करनी थी, लेकिन मैंने पहले लेस के बारे में नहीं सोचा था कि मैं उसमें ऐड करूँगी, इसलिए मैं अभी एक साइड इस तरह से लेस ऐड कर रही हूँ और दूसरी साइड हम नीचे से लेस को अटैच कर देंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसे हम काट के निकाल लेंगे, क्योंकि क्या फैब्रिक ये वाला पिंक वाला काफ़ी चौड़ा था, इस वजह हम इसे काट के निकाल देंगे। और इस तरह से फोल्ड करके एक चाँप सिलाई और लगा देंगे लेस के ऊपर से। तो हमारा ये लेस नीचे की साइड में चला गया।
तो हमने यहाँ पर ही लेस लगा ली। अब दूसरे साइड ना हम इसकी बराबर से पहले कटिंग कर लेंगे, उसके बाद लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी जो डिज़ाइनिंग है ना बॉर्डर की, वो एक साइड से झाड़ की जैसी जा रही है, तो हमें ऐसे कट करना है कि एक दोनों झाड़ सेंटर से ऊपर की तरफ जाए। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद हम लेस को लगा देंगे दोनों पट्टियों में। तो देखिए हमने दोनों पट्टियों में इस तरह से लेस को लगा दिया है। ये देखें, ये अटैच हो चुका है। अब ये दोनों पट्टी को हम आपस में अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम बॉर्डर का ध्यान देंगे कि हमारा दोनों बॉर्डर सेंटर से ऊपर की तरफ जानी चाहिए। बॉर्डर की डिज़ाइन इस तरह से रखेंगे और ये वाले को इस तरह से रखेंगे। तो सबसे पहले गले पे हम पट्टी लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कपड़े को ऊपर इस तरह गले के पार्ट को उल्टा रखा है और उल्टे साइड से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें सिलाई लगा के अटैच कर लेना है इस कपड़े में। और उसके बाद हम बीच वाले फैब्रिक को कट करके निकाल लेंगे और जो थोड़ी सी 1/2 इंच की फैब्रिक बचेगी उसे हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। और उसके बाद हम पीछे वाले फैब्रिक की भी गोलाई में कटिंग कर देंगे। और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके पीछे की साइड चल जाएगी हमारी ये फैब्रिक गले की पट्टी, और इसमें हम सिलाई लगा देंगे। तो हमारा फ्रंट वाला गला रेडी हो जाएगा। उसके बाद ही हम लेस लगाएंगे इसके ऊपर। तो अब हम इसमें ये पट्टी लगाएंगे तो इन दोनों बॉर्डर को ऊपर की तरफ करके, ठीक है, ये दोनों जो डिज़ाइन ना बॉर्डर की वो ऊपर की तरफ जा रही झाड़ की तरह। तो दोनों को एक साइड कर करके उसके बाद हम इस तरह से तिरछी सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा वी शेप बन जाए। इस तरह से तिरछी सिलाई लगा के ना एक्स्ट्रा कपड़ा को कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हम इसे रखेंगे। एक साइड से हम सिलते हुए आएंगे। सबसे पहले हम सेंटर पे रखेंगे वी नेक को और एक साइड से सीते हुए आएंगे आराम से बैठाते हुए, ताकि हमारे बराबर से बिल्कुल बैठे गले की वी नेक। और इस साइड से भी हम लेस के ऊपर से सिलाई लगाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैंने फैब्रिक में पहले ही सिलाई लगाया था, अब एक और सिलाई लगाऊंगी तो वो दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने लेस के ऊपर सिलाई लगाई। और अब हम बैक वाले पार्ट के गले की तैयारी करते हैं। तो देखिए इस वाले पार्ट को ना उल्टा रखना है, ठीक है, और इसको रखना है सीधा और इस तरह से रख करके गोलाई में सिलाई लगाना है। इसी तरह से मैंने फ्रंट वाले नेक को भी बनाया था, तो इसी तरह से हमें इसे बना लेना है। इस तरह से कपड़े को घुमाते हुए हमें सिलाई लगानी है। कॉटन की फैब्रिक इसलिए खसक नहीं रही है। अगर आप सिल्क वगैरह में बनाए ना तो उसमें आप पिनअप ज़रूर कर लें नेक बनाने टाइम। तो इस तरह से फिर इसे भी हम उसी तरह से कट करेंगे अंदर वाले फैब्रिक को, और इसमें छोटे छोटे कट लगा करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम कट कर लेंगे पलट करके, ठीक है। तो इस तरह से पलटेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। और इस नेक में हम क्या करेंगे कि ये वाले फैब्रिक को सिर्फ 1/2 इंच फोल्ड करके 1 टाइम 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। इसको आप बाद में सिलाई कर ले या फिर आप हेमिंग कर ले। तो ये मैंने पट्टी लगा दी। अब इसको इस तरह से रखेंगे और दोनों शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो मैंने फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखा है और बैक वाला पार्ट मैंने सीधा रखा था, और इस तरह से हम फोल्ड करके इसमें आर्म होल में सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले आर्म होल को भी रेडी करेंगे। तो देख ले, इसको इसके ऊपर रख करके हम ये वाली पट्टी को इसके अंदर डालेंगे, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। और देखिए इस वाले पट्टी को इसके ऊपर रख करके हम सिलाई लगा देंगे। तो कंधा हमारा जॉइंट हो चुका है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। देखेंगे ये गल नेक अच्छा बना है। इस वाले फैब्रिक को अंदर कर देंगे।
अब हम इसमें जोड़ेंगे स्लीव्स, तो उसके लिए सबसे पहले स्लीव्स की तैयारी करेंगे। तो हमने बाहीं के अकॉर्डिंग फैब्रिक को निशान लगा के कट कर लिया है। अब इसमें से हम एक स्लीव्स लेंगे और इसमें हम फ्रिल को ऐड करेंगे। तो इस तरह से फ्रिल को हम पहले 2 पीस में डिवाइड कर लेंगे, दोनों आस्तीन के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर ही ये फैब्रिक को मैंने सीधा रखा हुआ है और ये बाहीं है, तो बाहीं में हम इस तरह से उल्टा रखेंगे फ्रिल को और सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। इसके ऊपर भी हम उसी तरह से लेस अटैच कर लेंगे जिस तरह से हमने घेर में किया था। तो यहाँ रख कर के इसमें हम सिलाई लगा देंगे। तो हमने स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब हम कंधे पे जोड़ेंगे, सॉरी आर्म होल में जोड़ेंगे। तो इस तरह से फैब्रिक को रखेंगे, ओपन ही जोड़ेंगे हम। तो एक कॉर्नर से हम शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे सिलाई करना और इस तरह से हम सिलते हुए आएंगे आराम से। और थोड़े से ना शोल्डर के तरफ यानी कंधे की तरफ हमें चून डालनी है इसमें। तो हल्की छोटी छोटी हमने 4 चून डाली है इसमें, ठीक है। तो हमने 4 चून डाल करके उसके बाद हमें इसी तरह से सिलाई कर लेनी है। अच्छा, बराबर से बैठाना है आपको आर्म होल और स्लीव्स की आर्म होल को। कोई भी फैब्रिक ना ऐसे अप डाउन ना हो, ऊपर या नीचे ना जाए। तो हमने ये एक स्लीव्स लगा ली है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी आस्तीन को जॉइंट कर लेना है और ये वाली आस्तीन को इस तरह से हमें जॉइंट कर लेना है। तो हमने दोनों आस्तीन को जॉइंट कर लिया है, ठीक है। इनकी सिलाई लगाएंगे तो चारों टेकन को हम सिल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम तिरछी सिलाई लगा देंगे। यहाँ से हम कम फैब्रिक पकड़ेंगे और नीचे आके 1 इंच की टेकिन को हम दबा देंगे और इसी तरह से हमें चारों टेकिन को लगा लेना है। तो हमने चारों टेकिन लगा लिए हैं। अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी उल्टे साइड से और उल्टे साइड से हम इसे सिलाई करेंगे मार्जिन लेते हुए एक साइड से। फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे हम इस तरह से। जितना जहाँ हमने निशान लगाया है ना फिटिंग का, वहीं पर ही हमें सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो हमने देखिए इसकी फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब इसके दोनों तरफ ना कमर के दोनों साइडों पे जहाँ हमने भी सिलाई लगाई है फिटिंग की, वहाँ पर ही हम बेल्ट के लिए लूप्स लगाएंगे। तो देखिए इस साइड पे लगाएंगे हम, ठीक है, यहाँ पर ही। तो इसके लिए मैंने पट्टी बना के रखी है ये वाली लूप्स और इस तरह से हम ना 2 से 2.5 इंच ऊपर की साइड लगाएंगे। तो हम यहाँ पे 2 इंच पे लगा रहे हैं इस तरह से, 2 इंच बहुत है और यहाँ पर ही हम सिलाई लगा देंगे। तो हमने इसे 2-3 बार सिल लिया है, मजबूत कर लिया है। अब इस वाले को ना हम देखिए इस वाले को ना अब हम इस तरह से करेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से लूप्स हमें दूसरी साइड भी लगा लेनी है। तो हमने ये दूसरी साइड भी बेल्ट के जो है लूप्स लगा ली है और इस साइड भी हमें इस तरह से कर लेना है, ठीक है। और इस तरह से मैंने कर लिया। उसके बाद इस गले को इस तरह से फोल्ड करके हम हेम कर लेंगे या फिर आप चाहें तो सिलाई भी कर सकते हैं। तो हमारा ये टॉप पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम घेरे को इस तरह से बराबर से बैठाएंगे और ये जो ओपन साइड है यहाँ पर ही हम सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई हमने लगा ली है। उसके बाद इस तरह से रख करके हम घेरे को पलटेंगे और दोनों कमर की साइड को पकड़ करके पूरे गोलाई में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारा फ्रॉक बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके साथ मैंने बेल्ट भी रेडी किया है। बेल्ट की वीडियो मैं अगली बार डालूँगी। और वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो जल्दी से लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल सा फ्रॉक रेडी हुआ है समर के लिए। कॉटन फैब्रिक से बनाया है मैंने, 2 मीटर फैब्रिक पूरा लगा है और इसके साथ मैंने बेल्ट भी इसी फैब्रिक से बनाया है। लास्ट पे आपको फ़ोटो में बेल्ट दिख जाएगी और अगर आप बेल्ट सीखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले
ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए बनाती रहूँ। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।